वैष्णव सामान्य अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि इसका अर्थ क्या है और विभिन्न वेदों के जो विभिन्न हमारे वेद हैं, विभिन्न वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्मा प्लस यण। ब्रह्मा का मतलब होता है यज्ञ और यण का मतलब होता है व्याख्या। तो शाब्दिक अर्थ हुआ कि यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अर्थात ये वो ग्रंथ हैं जो यज्ञों की व्याख्या करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। और अर्थात ब्राह्मण का तात्पर्य वेदों की सरल व्याख्या करने वाले एवं यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले विधि प्रधान ग्रंथों से होता है। अर्थात निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं बताइए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, यानी कि वो बताएंगे कि यज्ञ संबंधी जो नियम हैं, विधियां हैं, उनके बारे में ये आपको विस्तार से बताते हैं कि विधियां क्या हैं, नियम क्या हैं, इन सब का उल्लेख इसमें किया हुआ होता है, नियमों के बारे में। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता यह है कि इन्हें वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामान्यतः गद्य रचनाएं हैं। अर्थात अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथों की शैली क्या है तो हम बताएंगे कि ये गद्य में लिखे गए हैं। कैसे में लिखे गए हैं? गद्य में रचित हैं। ठीक है, ये लाइन आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सामान्यतः गद्य रचनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण हैं। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो पंचविश, षड्विश और जैमिनी हैं। वहीं अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प ऋग्वेद दे दिया आपके लिए, इसके सामने दे दिया विकल्प कौशितकी। दूसरा विकल्प दे दिया यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। यहाँ दे दिया आपका शतपथ। सी विकल्प है सामवेद। इसके आगे दे दिया ऐतरेय और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। यहाँ दे दिया गोपथ ब्राह्मण। अब बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण होता है? कौशितकी होता है, वो दे रखा है। यजुर्वेद का शतपथ होता है तो वो भी सुमेलित है। फिर आपसे तीसरा विकल्प कह रहा है कि सामवेद के आगे लिखा हुआ है ऐतरेय, ये जो कि कैसा है? गलत है, क्योंकि ऐतरेय किसका होता है? ऋग्वेद का होता है। तो हमारा ये वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। तो पेपर में आपका प्रश्न ऐसे बन सकता है। आइए कुछ इनमें से जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें से थोड़ा बहुत हम अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल लेते हैं। पहला एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें राज्याभिषेक के नियम दे रखे हैं। राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्याभिषेक के नियम दे रखे हैं। राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दे रखा है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दे रखा है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये दे रखा है। और
सुनासेफ आख्यान का भी उल्लेख किया गया है। सुनासेफ आख्यान, जिसे सुनासेफ कथा भी कहते हैं, इसका भी उल्लेख किया गया है। इसी आख्यान में इंद्र का एक कथन है, चरैवेति चरैवेति, इसका उल्लेख किया गया है। चरैवेति चरैवेति का अर्थ होता है बढ़े चलो बढ़े चलो, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके पीछे एक एग्जाम्पल है कि सूर्य का उदाहरण दिया गया है। इसमें सूर्य का उदाहरण देकर समझाया गया है कि क्या दिया गया है उदाहरण सूर्य के बारे में, कि सूर्य निरंतर क्या होता है, गतिमान है या गतिशील है। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि सूर्य लगातार कैसा है, गतिशील है, निरंतर निरंतर चलता रहता है। क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। तभी उसकी जो कांति है, जो चमक है, वो बनी हुई है, अक्षय है। क्या अक्षय है, उसकी कांति, तभी उसकी कांति कैसी है, अक्षय है। ये एग्जाम्पल दिया गया है सुनासेफ आख्यान में कि चरैवेति चरैवेति, जो कथन किसका है, इंद्र का प्रसिद्ध कथन है, जिसका अर्थ होता है बढ़े चलो बढ़े चलो। और ये कथन क्यों दिया गया है, सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया है कि सूर्य लगातार चलता रहता है, वो गतिशील है, तभी उसकी चमक यानी कांति बनी हुई है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में लगातार गतिशील रहना चाहिए। तो यही कथन जो है मोटिवेट करता है। इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न यज्ञों का उल्लेख किया गया है, जैसे सोम यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। ये भी लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मण का एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक कथन दे रखा है इस ब्राह्मण में। इससे जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, इसमें लिखा हुआ है अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें ही लिखा हुआ है कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर आपसे पूछे, वैसे तो ये काफ़ी डीप लेवल क्वेश्चन हो गया, फिर भी अगर आपसे पूछे कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो हम बताएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण का ये कथन है कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। ठीक है। और इसमें एक बात और भी कही है कि जो मनुष्य, मान लीजिए कोई भी ह्यूमन बीइंग है, यानी कि मनुष्य है, कोई मनुष्य है, अगर वो एक बार पाप करता है, अगर कोई मनुष्य एक बार पाप करता है तो वह इसके पश्चात अन्य पाप भी करता है। फिर वो क्या करेगा, अन्य पाप भी करता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ये बताया गया है कि जो मनुष्य अगर एक बार पाप करता है तो वह इसके पश्चात अन्य पाप भी करता है। कहने का मतलब यह है, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सब ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित है कि राज्य एवं राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्याभिषेक के नियम, सुनासेफ आख्यान का उल्लेख जो चरैवेति चरैवेति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ होता है बढ़े चलो बढ़े चलो। विभिन्न यज्ञों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि राजसूय यज्ञ है। एक नोट पॉइंट है, अगर आपसे पूछे विविध प्रकार के यज्ञों के विधानों का वर्णन किसमें किया गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौशिकी ब्राह्मण में किया गया है। जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं उसके जो विधि विधानों का उल्लेख है वो कौशिकी ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि शतपथ ब्राह्मण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। सबसे पहली विशेषता तो ये है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। इसके अलावा अगर देखा जाए सबसे बड़ा भी है, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। एक विशेषता तो इसकी ये हो गई। और दूसरी विशेषता इसकी यह है, इसीलिए सबसे प्राचीन होने के कारण, सबसे बड़ा होने के कारण इसे लघु वेद भी कहा जाता है। इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या कहा गया है, इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहा जाता है, मुकुटमणि भी कहा जाता है। अगर किसे, शतपथ ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहा जाता है। ठीक है। तो एक आपने नाम सुना होगा बृहदारण्यक उपनिषद, वो शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम उपनिषद है। दूसरी बात ये, अब इसमें किस किस का उल्लेख किया गया है, पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है, उपनयन संस्कार का उल्लेख किया गया है, विधेय माधव की कथा का भी उल्लेख किया गया है।
एक नोट पॉइंट ये है कि राजा विधेय माधव से जो संबंधित ऋषि थे वो गौतम राहुल भी थे। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि विधेय माधव की कथा का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है, तो बताएंगे शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। पुरूरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख किसमें किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। जल प्लावन की कथा का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और नर्मदा नदी का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ भी शतपथ ब्राह्मण में आया है। और स्त्री को अर्धांगिनी किसमें कहा गया है, तो बताएंगे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो ये सारे उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किए गए हैं। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि उपनयन संस्कार का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है, तो बताएंगे शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। या पुरूरवा उर्वशी आख्यान किस ब्राह्मण में उल्लेखित है, तो बताएंगे शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।